पहला सवाल ले रहे हैं डीमार्ट पे, एवेन्यू सुपरमार्ट्स। छोटी अवधि के नजरिए से कैसा लग रहा है, ये जानना चाहते हैं अभिषेक कटारिया। हम्म। देखिए, इसमें जो बाइंग आई थी ना, वो उतनी तेज बाइंग आनी नहीं चाहिए थी। मैं भी बहुत घबरा गया था क्योंकि ये हमारे रेडार पे है। कंजम्पशन ओरिएंटेड स्टॉक के हिसाब से ये रेडार पे है, लेकिन इतना ना ऐसा कोई ऐसा रिजल्ट है, ना इतना वैल्यूएशन फेवरेबल है डीमार्ट का कि इस लेवल पे इतना एक्साइटमेंट दिखाया है। एनीवेज, हैविंग सेड दैट, आपने शॉर्ट टर्म के लिए पूछा है। शॉर्ट टर्म के लिए आप फर्स्ट लेवल है जो ध्यान रखना है, दैट इज 3600। शॉर्ट टर्म के लिए कह रहा हूँ क्योंकि 3600 के नीचे क्लोज होगा तो जो लो है ना वो रीटेस्ट होगा। उसके नीचे जाएगा कि नहीं वो नहीं पता मुझे, लेकिन लो रीटेस्ट हो सकता है और फिर से उस बॉटम जो बन गया है वहाँ पे आपका कंसोलिडेशन चल सकता है। ये शॉर्ट टर्म में 3600 का व्यू है, और 36 टू 41 42 ये रेंज में रहने के चांसेस हैं इसके। जी, लेकिन ये जो पिछले दिन की ये तेज उठापटक है, ये इसके पीछे क्या कहानी बनी? ये दिन का नहीं है राजीव जी, हफ्ते का है। ओह सॉरी, ये बार बार बाय डिफॉल्ट ये वीकली में चला जा रहा है। ओके। हाँ, फॉर्मेट शायद सेव हो गया होगा। जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये हफ्ते की शुरुआत में एकदम से भागा था और फिर वापस। जी, हम्म। तो अब जा करके ये 20 डे और 50 डे मूविंग एवरेज पर ये वापस लौट आया है, तो कहें कि पिछले हफ्ते में इसने अपनी एक 360 डिग्री सर्कल पूरा कर लिया इसने। हम्म। इसीलिए तो अब देखिए, ये अब इसका हाफ है, अब थोड़ा सा आप कर्सर नीचे लें, थोड़ा सा और। नहीं नहीं, उतना भी नहीं, बस वहीं रखिए। अभी आपको देखिए अराउंड 3600 के पास ना हर बार आपको गैप अप मिल रहा है। जी तो दो दो बार मिल चुका है ना। तो आपका मोमेंटम जाना है तो वही पॉइंट है, डिमांड जाना है तो वही पॉइंट है, और कोई पॉइंट नहीं। जी, मतलब इसके नीचे गया तो फिर कहानी बिगड़ेगी। अगर इसके ऊपर टिका हुआ है तो फिर वो जो बार बार जो फेल अटेम्प्ट हो रहा है, मतलब हम्म। मेरा दिमाग राजनीति में चला गया, जरूरत नहीं है बोलने की, लेकिन ये बार बार जो फेल्ड रॉकेट बन रहा है, इसका क्या करें? नहीं, ये अभी बहुत लंबा कंसोलिडेशन देगा आपको। देख, ये बहुत अच्छा पैटर्न होता है लॉन्ग टर्म बेट के लिए, लेकिन 90 टाइम्स प्राइस अर्निंग पे मुश्किल है। ये बड़ा प्रॉब्लम है। तो कंजम्पशन डिमांड ट्रिगर करेगा। डीमार्ट का फुटफॉल वैसे भी बड़ा रहता है, हमेशा रहता है। वो फुटफॉल आपका सेल में कन्वर्ट होगा बिकॉज लोगों के पास ज़्यादा पैसा आएगा। ये सब थियरी ठीक है, लेकिन ये थियरी, इनका ग्रोथ रेट बताता हूँ चाहिए। अब इनका जो मार्केट कैप टू सेल्स चल रहा है वो करीब करीब अभी भी 6 टाइम्स का चल रहा है, जो सेल्स के हिसाब से। और ये मेरे हिसाब से इतना वैल्यूएशन आपको आगे जाने नहीं देगा। अगर यही मार्केट कैप टू सेल्स आप, सॉरी, अभी 4 टाइम चल रहा है ना, करीब करीब 4.6 टाइम चल रहा है। यही मार्केट कैप अगर आपका करीब करीब 4 के नीचे चला जाए तो एक कंफर्ट आ जाए। क्यों कंफर्ट आ जाए? बिकॉज इनका जो सेल्स ग्रोथ है करीब करीब 20-25% के रेंज का सेल्स ग्रोथ रहता है, और उसके अगेंस्ट में आपको प्रॉफिट भी 12-15%, 20-25% इसका मिल जाता है। तो इसके अगेंस्ट में मान लेते हैं कि हम 50 टाइम का भी वैल्यूएशन देते थे, तो ये जो आपका स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर बोलता था कि चलो भैया खरीदो, ठीक है। लेकिन जो सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ है उसके अगेंस्ट में 90 टाइम्स का वैल्यूएशन ये बोलता है कि अभी समय स्पेंड करेगा। कोई न्यूज़ आती भी है तो उसको उतना ट्रिगर नहीं दे पाएगी इन शॉर्ट टर्म। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर वैल्यूएशन कूल ऑफ हो जाए, और कोई भी वैल्यूएशन इसका 70-60 अगर हो गया, तो बहुत अच्छा होगा। वो प्राइस करेक्शन से हो या टाइम करेक्शन से हो, बहुत अच्छा होगा। जी, तो कुल मिलाकर के डीमार्ट के लिए अभी अ, नीचे खतरा कहाँ है वो भी सोमेश जी ने बता दिया है। और वापस संभलने के लिए, ऊपर चलने के लिए, मतलब इसे अपना वजन कम करना पड़ेगा। कहानी ये है, वैल्यूएशन वाला वजन। जी।